इस समय बिहार की सियासत में जबरदस्त उठापटक मची हुई है। एक तरफ महागठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है, चुनाव की तैयारी कर रहा है, जनता के मुद्दे उठा रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए के अंदर जबरदस्त टकराव दिखाई दे रहा है। बीजेपी के सहयोगी ही उसे अब आंख दिखा रहे हैं, एनडीए छोड़ रहे हैं या छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की नजर सीएम पद पर टिक गई है। बीजेपी के नेताओं को एक बात रटा दी गई है कि नीतीश कुमार के कामकाज पर कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी है जिससे गठबंधन में तनाव दिखाई दिए। और दूसरा, मीडिया जब भी सीएम उम्मीदवार को लेकर सवाल करे तो बस एक ही जवाब देना है कि नीतीश कुमार सीएम है और उनके नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। और इसके आगे बीजेपी के नेता कुछ भी नहीं कह रहे हैं। यहां तक कि सहयोगी दलों पर भी बीजेपी का दबाव दिखाई दे रहा है और इसका असर चिराग पासवान के बयान में भी दिखाई दे रहा है। एक महीने पहले तक वो नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार बता रहे थे, लेकिन अब वो भी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और बहुमत मिलने पर सीएम एनडीए का होगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब एनडीए को बहुमत मिला तो सीएम तो उसका बन ही जाएगा, लेकिन नीतीश के नाम पर बीजेपी तैयार क्यों नहीं हो रही है? और अब बिहार बीजेपी अध्यक्ष का एक वीडियो भी सामने आ गया है। अब बीजेपी अध्यक्ष इस वीडियो में जो कह रहे हैं वो उनकी जुबान फिसलने का मामला है या फिर जो दिल में है वो जुबान पर आ गया है। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है उससे बिहार की सियासत में बड़े बदलाव की बात कही जा रही है। तो क्या है बिहार को लेकर बीजेपी की रणनीति और क्या है जेडीयू का प्लान, जिसे लेकर एनडीए के अंदर मचा हुआ है घमासान? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार एनडीए ने अभी तक सीएम उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। सिर्फ ये तय किया है कि नीतीश कुमार अभी सीएम है और चुनाव तक वो ही सीएम रहेंगे। उनके सीएम रहते हुए एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। बाद में क्या होगा ये चुनाव नतीजों के बाद देखा जाएगा। यानी साफ है कि बीजेपी उसकी रणनीति पर आगे बढ़ रही है जिस पर वो महाराष्ट्र में आगे बढ़ रही थी। बीजेपी के नेताओं पर बिहार में जबरदस्त दबाव है कि जो बात दिल में है वो जुबान पर नहीं आनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि दिल की बात कब तक छिपाई जा सकती है, एक ना एक दिन तो वो बाहर आ ही जाती है। ये रह रहकर जुबान पर आ ही जाती है। और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने छपरा में पार्टी के कार्यक्रम में ऐसा ही कुछ कर दिया। वो पार्टी कार्यक्रम में बोल रहे थे, उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री बता दिया। क्या कुछ बोले हैं दिलीप जायसवाल, पहले उनका वो क्लिप सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का दिलीप जायसवाल ने नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री बता दिया। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अध्यक्ष की जुबान फिसल गई थी या दिल की ही बात जुबान पर आ गई है कि नीतीश कुमार चुनाव तक ही सीएम रहेंगे, और या फिर बीजेपी आलाकमान के इशारे पर जानबूझकर दिलीप जायसवाल ने यह बयान दिया है। और चुनाव के बाद अगर एनडीए को महाराष्ट्र जैसा बहुमत मिलता है तो फिर नीतीश कुमार की जगह बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। ये मैसेज नीतीश कुमार तक पहुंचा दिया गया है। तो नीतीश कुमार का डिमोशन उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया गया था। महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, एकनाथ शिंदे सीएम थे, आप सभी जानते हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया था। चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं से लगातार एक ही सवाल किया जा रहा था कि आपका सीएम फेस कौन है? तो हमेशा एक ही जवाब होता था बीजेपी नेताओं का कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम कौन होगा चुनावों के बाद तय किया जाएगा। तीनों दल बैठेंगे और उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा। चुनाव के बाद बीजेपी ने अपना सीएम तय करा लिया, यानी चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने अपना फैसला सुना दिया और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को हथियार डालने पड़े। और अब ऐसा ही कुछ होता बिहार में भी दिखाई दे रहा है। इसके संकेत बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी दिए हैं। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए सीधे सीएम पद पर ही निशाना साध दिया था। विजय सिन्हा का एक बयान आपको याद आ रहा होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को असली श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बिहार में सीएम बीजेपी का होगा। क्या कुछ बोले थे विजय सिन्हा, सुनते हैं। मिशन अधूरा है, भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर शांत होगा। तो विजय सिन्हा का जो ये बयान आपने सुना, ये 25 दिसंबर का है और उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है।
बाद में जब बयान पर बवाल मचा और बात बढ़ी तो विजय सिन्हा को सफाई पेश करनी पड़ी थी, लेकिन अपनी सफाई में भी उन्होंने एक बार भी नीतीश की सीएम की उम्मीदवारी की बात नहीं की, बल्कि आरजेडी पर निशाना साधने लगे थे। बीजेपी नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं उसका असर अब सहयोगी दलों पर भी दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले तक बिहार एनडीए में सभी दल जो हैं वो एक सुर में यही बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार सीएम है और वो ही सीएम रहेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम है। चुनाव के बाद एनडीए सीएम का नाम तय करेगा। सिर्फ जेडीयू की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश ही रहेंगे। यहां तक कि जेडीयू की तरफ से एक पोस्टर भी जारी कर दिया गया है जिस पर लिखा है कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश। ऐसे में ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि नीतीश सीएम कैसे रहेंगे, एनडीए में रहते हुए या फिर महागठबंधन के सहारे, क्योंकि जेडीयू की तरफ से जो नारा जारी किया गया है, इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि जेडीयू की तरफ से बीजेपी पर सीट बंटवारे को लेकर दबाव बढ़ाना भी शुरू कर दिया गया है। जेडीयू को इस बात का एहसास हो गया है कि बीजेपी उसके साथ महाराष्ट्र वाला खेल करने की तैयारी कर रही है, इसलिए जेडीयू ने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी से ज्यादा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। पार्टी की तरफ से 2019 के लोकसभा चुनाव में जो फॉर्मूला अपनाया गया था उस पर जोर दिया जा रहा है, यानी सबसे पहले बीजेपी सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा करेगी और जो सीट बचेगी उसे जेडीयू के साथ बराबर बराबर बांट ली जाएगी। फॉर्मूले में एक बात और साफ की गई है कि जेडीयू भले ही एक सीट पर ज्यादा लड़े, लेकिन उसे बीजेपी से ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, और यह भी तय है कि दोनों ही दल कम से कम 100 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे। यानी चिराग पासवान की एलजेपीआर, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सिर्फ 43 सीटें आ जाएंगी, और इसी के चलते एनडीए में घमासान मचना अब तय माना जा रहा है। शुरुआत इसकी हो चुकी है, जिस तरह से जीतन राम मांझी, पशुपति पारस ये सभी आंख दिखा रहे हैं, और अब ये तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान जिन्होंने 70 सीटों की मांग की है, वो सीटें अगर नहीं मिलेंगी तो वो भी अभी से ही दबाव बनाना शुरू कर देंगे। तो बीजेपी का जो महाराष्ट्र मॉडल अब एनडीए के सहयोगी दलों के लिए संकट का सबसे बड़ा कारण बन चुका है, और इस मॉडल को लेकर बिहार बीजेपी नेताओं के भी बयान आना अभी से शुरू हो गए हैं, जिसके चलते अब जेडीयू बेहद सतर्क हो गया है। ऐसे में दिलीप जायसवाल ने भले ही अनजाने में ही सही बीजेपी की रणनीति का खुलासा तो कर ही दिया है। इसके बाद अब जेडीयू भी बीजेपी को जवाब देने की तैयारी में जुट गई है, और यह तय माना जा रहा है कि जिस तरह से दिलीप जायसवाल ने ये बयान दिया है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी को और बढ़ा सकता है, और अब हो सकता है कि नीतीश कुमार जो वेट एंड वॉच की स्थिति में थे कि एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से जल्दी कोई फैसला लिया जाएगा और नीतीश कुमार को जवाब दिया जाएगा, अब दिलीप जायसवाल के बयान के आने के बाद नीतीश कुमार भी जल्द कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भांप चुके हैं कि बीजेपी उन्हें पूरी तरह किनारे लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।